और क्या, ध्यान कर क्यों रहे हैं हम लोग, क्यों ध्यान करते हैं? जीवन जो मिला है ईश्वर द्वारा उसको अच्छे से जिए, इसलिए ध्यान कर रहे हैं। अपनी भ्रांतियों को दूर करें, अच्छे कंसेप्ट ले आए लाइफ में, गुड। अच्छा कार्य और करने की कोशिश करें, अच्छा कार्य करने की कोशिश करें। ये जानने के लिए कि हम क्या हैं एक्चुअली। गुड, ये भी सही है। और और शालिनी, आनंद के लिए जो हम शायद आनंद के सिर्फ लिए वर्ड यूज करते हैं। सही बात है। वर्मा जी। सर, ईश्वर से एक सार होने के लिए, प्रकृति से एक सार होने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और ध्यान क्यों करना है? कोई ये नहीं कह रहा कि जंजाल से मुक्ति पाने के लिए। ये जो संसार का माया जाल है, इससे मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति पाने का मतलब ये नहीं कि हम छोड़ के जंगल में चले जाएंगे, हम यहीं पर रहते हुए इसको एंजॉय करेंगे। जैसे हम लोग पिक्चर को एंजॉय करते हैं कि नहीं करते? फिल्म को एंजॉय करते हैं सभी लोग। कोई सीरियल देखता है, कोई फिल्म देखता है, कोई न्यूज देखता है, हम उसको एंजॉय करते हैं। क्यों एंजॉय कर पाते हैं? क्योंकि वो हमारे इमोशन से कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। कोई न कोई इसमें पात्र बन जाते हैं, कोई ना कोई पात्र रहता है, परंतु उसका असर कितनी देर तक रहता है हमारे ऊपर? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर भूल जाते हैं। यही होता है ना। परंतु जो हमारे जीवन में वर्तमान में चल रहा होता है, उसके प्रति हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं और उसमें उसको ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कुछ स्वीकार करते हैं, कुछ अस्वीकार करते हैं। जबकि पिक्चर जो चल रही है उसमें हम ये नहीं कहते कि विलेन खराब है, इसको हटा दो, ऐसा नहीं कहते ना। राम रावण की कहानी आई तो हम कभी नहीं कहते कि रावण खराब है, इसको क्यों लाए पात्र को यहाँ पर। अगर रावण नहीं होता तो रामायण भी नहीं बनती। तो यही कंसेप्ट जीवन में भी लाना है कि सब कुछ चल रहा है, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आप चलते फिरते 24 घंटे ध्यान में ही रहोगे, जो कुछ हो रहा है सब हो रहा है। जैसे ऐसा समझिए कि हमारे जीवन को, अपने जीवन को आप देखो कि अब हमारे जीवन में 100, 50, 200 लोग रहते हैं, हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और उसी में सुख दुख ढूंढते रहते हैं। यही तो होता है। इससे अलग हटो। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग होते हैं, उनके जीवन से हमें क्या लेने देना होता है? कुछ नहीं, वो चल रहा है अपने आप। फिर भी ज्यादा चिंता करते हैं। हम क्या करते हैं? पड़ोसी की ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा खुश कैसे। जबकि पड़ोसी को हमारी चिंता करनी चाहिए कि हम खुश कैसे हैं। पड़ोसी को हमारी चिंता करनी चाहिए कि हम खुश कैसे हैं। हाँ। अच्छा, और होता क्या है, हम अपनी प्रॉब्लम को सिग्निफिकेंस ज्यादा दे देते हैं, मैच वैल्यू। शायद मैंने कभी उदाहरण दिया हो आप लोगों को। एक माचिस की डिबिया है, बाजार में मान लीजिए 5 रुपए की मिलती है या 1 रुपए की मिलती है, और कोई आपसे कहे कि उसका 100 रुपए दे दो, तो आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे। कहोगे अरे 1 रुपए की तो मिलती है, आप 100 रुपए क्यों दे रहे हो? पर जो हमारे जीवन के आसपास जो समस्याएं होती हैं, उनको हम वैल्यू ज्यादा दे देते हैं। उसकी उतनी ही वैल्यू देना जितनी होनी चाहिए। वो मान ली किसी ने आपको गाली दे दी, उदाहरण के लिए किसी ने गाली दे दी, तो उस गाली के बारे में हम कितना सोचते हैं? 1 दिन सोचेंगे, 2 दिन सोचेंगे, 10 दिन सोचेंगे, सोचते रहेंगे और अपना बीपी हाई करते रहेंगे। उसकी कितनी वैल्यू, उस गाली की कितनी वैल्यू थी? शायद 1 पैसा भी नहीं। मान लीजिए किसी ने हमको बेवकूफ कह दिया, अगर मान लीजिए हम वास्तव में बेवकूफ हैं तो भी हमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और अगर हम बेवकूफ नहीं है तो भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं, तो दिक्कत कहाँ? लेकिन फिर भी गुस्सा तो आता है ना सर। तो गुस्से के ऊपर काम नहीं, गुस्से को भी नॉर्मल पकड़ो ना। हाँ, आ गया गुस्सा, ठीक है, आ जाए गुस्सा, क्या दिक्कत है? हमें हटाना क्यों है गुस्सा? यही सब हम उसको भी स्वीकार कर लो। इसने गाली दी, हमें गुस्सा आया, हमने उसको 2 थप्पड़ मारे, सब स्वीकार है। फिर देखो क्या होता है, जीवन बदल जाएगा। चिपके नहीं रहना है, हो गई बात, खत्म हो गई वहीं पर।
फिर क्या होता है, हम उसको सोचते हैं, अरे यार उसने गाली क्यों दी मेरे को, और फिर मुझे गुस्सा क्यों आया, और फिर मैंने थप्पड़ क्यों मारा। अरे वही हो गया ना, बात खत्म हुई। मतलब बात वही खत्म कर दो, पकड़े मत रहो उसको। नहीं, मेरा भी जब से ध्यान कर रहा हूँ सर, हाँ तब से ये चीज चेंज हुई नहीं। 2 बार जैसे मेरा क्लब में हुआ था ना एपिसोड, मेरा बीपी 125 सीधे 180 पहुंच गया। लेकिन अभी जब से आपको कर रहा हूँ वो चीजें इफेक्ट नहीं करती। वही है, इफेक्ट करने देना। चलिए हमारा बहुत चुनाव बड़ा होता है, चेंज हुआ। हमारा ही चुनाव होता है, हम हाँ इफेक्ट करने दें या नहीं करने दें। हाँ, वही एक्सेप्ट कर लिए हमने उसको, इसलिए एक्सेप्ट कर लीजिए, 100% एक्सेप्टेंस। बीपी बढ़ गया वो भी एक्सेप्ट हो गया, हाँ बढ़ गया, हाँ। ठीक है, क्या करना है, फिर बढ़ गया, फिर नॉर्मल हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होना है, सोचो ऊपर कभी, जाएंगे और मैक्सिमम क्या होगा, ऊपर जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। तो काहे को टेंशन लेके बैठे हैं हर इससे समय। कुछ है नहीं। हाँ, क्यों हाँ, टेंशन लेके वर्तमान भी बैठे हैं, खराब कर लो, वर्तमान भी वर्तमान भी खराब खराब हो करना, क्यों जाएगा। करना, ठीक है ना। तो लाइफ इज टू एंजॉय। और सबसे बड़ी बात क्या है एक कि सर, देखिए, हाँ बोलिए बोलिए सर। और एक नहीं आप बोलिए चलो सर, संजू बोले। मेरे बच्चे उस क्लास करते हैं सर ऑनलाइन। वो लोग जानते हैं क्या करते हैं सर, साइड करके ना यूट्यूब देखना शुरू कर दे रहे हैं। बताइए इसका अब क्या हम करें, इतना समझा रहे हैं उन दोनों को लेकिन फिर भी समझ नहीं रहे हैं सर। आप जो आपने शुरू में क्लास चल रहा है, आपने शुरू में लेकिन क्या बीच बोला, में मेरे बच्चे, आपने शुरू में क्या बोला, मेरे बच्चे, मेरे हटा दो। वो स्कूल के 4 बच्चे आगे कर रहे हैं, आप क्या करोगे। स्कूल के 4 बच्चे आए हैं वहां पर कर रहे हैं और यही सब कर रहे हैं, आप क्या करोगे, करेंगे सर, और क्या करोगे। जानते हैं सर, क्लास कोचिंग कुछ नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे कि मत करो, कोचिंग कर हाँ, रहा और है। उन्होंने नहीं माना तो आप क्या करोगे, उन्होंने नहीं माना फिर आप क्या करोगे। मतलब आपके बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है वो, छोड़ देंगे। हाँ कि तो इसको भी हाँ, छोड़ दो। फिर भी क्या करें? इसको भी छोड़ दो, और क्या करना है, इसको भी छोड़ दो, बताइए सर, इसको इन भी लोगों को छोड़ो। समझ में नहीं गया। ये नहीं लोग नहीं, 8 उनको क्लास में समझाने की गए, जरूरत ही 9 नहीं है। क्लास में गए सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं समझाने की। आपको तो रेकी सीखी हुई है ना, आप विजुलाइज करो कि वो अच्छे से पढ़ाई करने लगे हैं बिना यूट्यूब चैनल देखे हुए। कहो नहीं उनसे, विजुलाइज करो कि सब कुछ ये लोग बहुत अब अच्छे मुझे हो क्या गए। बोल आप रहा है जानते हैं सर, वो चला रहा है अपना यूट्यूब चला रहा है, और मुझे बोल रहा है मम्मी आप सो जाइए सो जाइए। हाँ, तो सो नहीं, उसको बैठ करके रेकी दो, उसको रेकी दो उस समय आप कि सो ये जो है जाइए अच्छे से पढ़ाई ताकि कर हम रहा है। आराम से यूट्यूब देखें। क्लास हाँ चल ठीक रहा है, है, बैकग्राउंड में क्लास चल रहा देखिए है वो सर, जो कर यूट्यूब रहा देख है रहा वो है करने तो फोन दीजिए, पे बात आप कर रहे हैं। केवल बताइए मन सर, से प्रोग्रामिंग फिर करिए एक उसकी। 9 गया और एक 9 में गई और एक 10 ये 8 में चिंता है। छोड़ दो। और दोनों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा अपने भविष्य के, ये लोग अपने भविष्य से खेला कर रहे हैं। नहीं नहीं भाभी, आप ये इतना जो डीप सोच रही हो, ये उनको पक्का कर रहा है कि वो वैसे ही करें बार बार। उसको छोड़ो, ये जो सोचना है आपका ये गलत है, इसको डिलीट करिए। ये ये प्रोग्राम सर बनाइए सही कि कह रहे हैं। आपके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा अच्छे से पढ़ते हैं। ये भावना रखिए, गलत भावनाएं मत रखिए, अपनी निगेटिव प्रोग्रामिंग दूर करिए, और कुछ नहीं सही करना। बोले सर, ये भावना रखते हैं लेकिन फिर भी नेगेटिविटीज आ जाती है। तो अपनी निगेटिविटी दूर करो ना, कैसे दूर होगी ये सोचो, उनकी नहीं, छोड़ो, अपनी हाँ, अपनी दूर करो। आपको तो, आप कितने नहीं समय से उनकी जुड़ी नहीं, हो मैं हमारे अपनी साथ। ही बात कर रही हूँ सर, अपनी ही बात करूँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो गलत बात मन में आ जा रहा है। हाँ, ये तो लोग उसको जरूर कैसे, यूट्यूब देख। उसको डिलीट कैंसिल क्लियर, डिलीट कैंसिल क्लियर बार बार बोलो। एक दिन, अगले 24 घंटे तक यही करो। जब भी वो भावना आती है ठीक। बोलो डिलीट कैंसिल क्लियर, डिलीट हाँ हाँ, कैंसिल क्लियर, डिलीट कैंसिल क्लियर, डिलीट कैंसिल क्लियर, ऐसे बोलती रहो, 1000 बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है सर। सर ठीक है। मैं भी आपके पास सेम प्रॉब्लम के साथ आई थी। हाँ मेरा बेटा पास हो गया था। हाँ, सुन लो। 70% लिए थे। देख लो, सब यही होता होता है। है, माँ बाप को चिंता होती है, स्वाभाविक है, अपन तो चिंता से क्या फायदा हो रहा है ये देखो, कुछ चिंता फायदा से नहीं हो रहा है फायदा। सर, और तो उस फिर, गहराई में वो लोग जाते जा रहे हैं, हाँ, तो चिंता धंसते जा नहीं रहे हैं। करनी है, चिंता नहीं करनी है, मुक्त हो जाना है। और आपको तो कितनी बार हमने ये बताया है, आपने कई बार चीजें बदली है, हमने यही बताया है बार बार कि चिंता नहीं करनी है, अपना जीवन जीना है, किसी की चिंता नहीं करनी।
ठीक है। हाँ चलो आज चिंता के ऊपर ही ध्यान करते हैं। ठीक, सभी मैं चिंताएं दूर एक कर। बोल रहा था सर हाँ। कि कल की खुशियां किसने देखी, आज की खुशियां खोए क्यों। यस। कल की खुशियां किसने देखी, आज की खुशियां खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। यस। एक कंसेप्ट अपने वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। वो यस, हो गई। बिल्कुल। तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। लेट एवरीबॉडी हैप्पी। और जब हम खुश होते हैं ना तो हमारे आसपास के सारे लोग खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब सब लोग म्यूट कर लें और हम ध्यान शुरू कर रहे हैं। अंकल मेरा क्वेश्चन था, हाँ। आजकल 2-3 दिन से ध्यान में मैं देख रही हूँ, जैसे शायद 10-15 मिनट तो मुझे जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं फॉलो करती हूँ। मुझे नहीं पता 15 मिनट या 10 मिनट के बाद मैं कहाँ होती हूँ, बट उसके बाद मुझे होश तब आती है जब आप एंड में बोलते हो आंखें खोलो, मुझे बीच में कुछ भी याद नहीं हो। तो जब आपको आखिरी में आंख खोली आपने तो आपको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? हाँ बस बहुत लाइट लगता है, बहुत लाइट लगता है, पर मुझे अजीब लगे कि मुझे बीच का कुछ भी नहीं ध्यान। तो मतलब मैंने अच्छी बात कल है ना, वाली इसमें वीडियो नुकसान क्या आज, है? ठीक है, मैंने कल वाली वीडियो में ऑफिस में बैठ के सुनी कि उसने 15 मिनट के बाद क्या था, तो मुझे हाँ। कुछ याद नहीं दोबारा सुनने के बाद भी कि सब इंस्ट्रक्शन आपने दी थी और मैंने सुनी। हाँ तो वो काम हम बट आपके सीरियसली किसी और ही वर्ल्ड में होती नहीं हूँ नहीं मैं। नहीं, उसमें सुनिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चली जाती हैं। आपकी ओके। जो चेंज होना होता है वो हो जाता है उससे। ठीक है ना, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम शुरू में ध्यान करते थे तो 1-1 घंटे के ध्यान होते थे, और पहले हम गाइडेड मेडिटेशन ज्यादा करते थे, तो शुरू के 15-20 मिनट हम करते थे, उसके बाद सो जाते थे। ठीक, रेकी भी करते थे, तो हम जब रेकी करते थे शुरू के 10-15 मिनट हमें ध्यान रहता था, उसके बाद सो जाते थे, उसके बाद जब हम फिर से उठते तो फिर उसके बाद पॉइंट शुरू करते थे। तो ये कोई गलत नहीं है, आपका डेवलपमेंट होता रहता है, इसकी चिंता मत करें। ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है इसको भी समझ लें, बहुत अच्छी चीज है। जैसे अभी हम हैं एक सीधी लाइन, ये समझे कि हम इस जीवन में जी रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट आता है जहां पर कि हम नींद में चले जाते हैं, नीचे नींद में चले गए, उसी पॉइंट से आप जब इधर जाते हो तो ध्यान में चले जाते हो। ठीक, परंतु नींद और ध्यान का पॉइंट एक सा ही होता है, एक ही होता है ना। आप स्लिप कर गए, क्योंकि अब भी अभ्यास है कि जब भी हमारा शरीर मन रिलैक्स होगा तो हम नींद में चले जाएंगे। पर नींद में जाने से भी एक फायदा होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, जो भी हम बोलते हैं वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब भी कुछ दिनों बाद जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, मतलब वो जब आप शिफ्ट कर पाओगे, नींद में जाकर के सजग रहोगे, ऊपर जाओगे, तब आपको शुद्ध चेतना का एहसास होने लगेगा। अपने आप होगा वो, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये ईश्वर की कृपा, नहीं, बट इसी को जब आप कहा कहते गया। हो आंखें खोलो तब मैं बिल्कुल मतलब जागती है, हाँ। कहाँ से वापस आती हूँ। टाइम तो ये फिक्स हो गया है, क्लॉक नॉर्मल है, से ये नहीं। नॉर्मल है, इसको इसको अदरवाइज नहीं ओके। लेना है, ठीक है ना। और इसी प्रैक्टिस को ओके। जारी रखना है, ये नॉर्मल होता है, राइट। चलिए ध्यान शुरू करते हैं। सब लोग आंखें बंद कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को, जिन्होंने नहीं किया कर लिया है सभी ने। चलिए, आंखें बंद, शरीर सीधा, शरीर का ध्यान। शरीर निमित्त है हमारा संसार को जानने के लिए। संसार को जान करके हमें करना क्या है? अब तक हम संसार को जानते आए हैं आंखों से, आवाजों से। हम इसका कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है उससे? क्या इससे हमें कुछ लाभ मिल रहा है? मनन करें इसके ऊपर।
मनन करते रहें। आज तक हमने संसार को जितना भी एंजॉय किया है, किस अज्ञान में किया है कि हमें कुछ ना कुछ ठीक करना ही है, हमें कुछ ना कुछ ठीक करना है। क्यों? संसार को बड़े से बड़े महापुरुष आए, ईसा मसीह आए, मोहम्मद आए, कृष्ण आए, राम आए, महात्मा गांधी आए। क्या उससे संसार ठीक हो गया क्या? जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, परंतु संसार बदल गया क्या? बुद्ध आए, महावीर आए, संसार बदल गया क्या? संसार की अपनी एक गति है, स्वघटित स्वचलित सारी चीजें हो रही हैं। क्या आपके या हमारे करने से संसार बदल जाएगा क्या? ये विचार रखना ही कि मेरे बच्चे हैं, उनको मैं ठीक कर दूं तो संसार अच्छा हो जाएगा, मुझे सुख मिलेगा। इन भावनाओं से जितना आप बचेंगे उतना आपको आनंद मिलेगा। क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं चीजों को? जब आप नहीं रहोगे संसार में, तब क्या इन्हीं चीजों के प्रति आपको कुछ भाव रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। संसार जैसा चल रहा है वैसा उसको हमें स्वीकार करना है, एज इट इज। हमें भी अपने लिए भी जो कुछ है, हमारे अच्छी भावनाएं, खराब भावनाएं, उन सब के साथ अपने आप को स्वीकार करना है। मैं जैसा हूं, जैसी हूं, वैसा मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, करती हूं। इस भाव से हमें अपने सारे कार्य करने हैं। सबसे पहले अगर आप अपने आप को प्रेम करते हो तो आप अपने आप को स्वीकार करोगे ही करोगे। अगर आप स्वीकार नहीं करते हो तो आप वास्तव में अपने आप को प्रेम नहीं करते। अपने आप को प्रेम करना सबसे जरूरी है। अगर आप खुद को ही प्रेम नहीं करोगे तो दूसरों से प्रेम क्या करोगे? सोचें। हाउ कैन यू लव अदर्स इफ यू डोंट लव योरसेल्फ? इस पल में अपने शरीर को धन्यवाद दें, इस स्थान को, इस समय को धन्यवाद दें। पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, सिर, माथा, आंखें, नाक, गाल, होठ, थोड़ी, दांत, जीभ, गर्दन, कंधे, दायां बाजू, बायां बाजू, सबको रिलैक्स करते हैं। छाती, पीठ, पेट, कमर, कूल्हा, जंघा, घुटने, पिंडली, टखने, एड़ी, पंजा, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटने, जंघा, कूल्हे, पेट, छाती, कमर, पीठ, कंधा, दायां हाथ, कंधा, बायां हाथ, गर्दन, पूरा चेहरा, पूरा सिर, दोनों कान, आंखें अंदर की तरफ से, गोलक आंखों के, कान अंदर की तरफ से, ब्रेन अंदर, नाक अंदर, गला अंदर से देखें, आहार नली, फेफड़े, हृदय, लीवर, किडनी, पेंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, हड्डियों का तंत्र, पूरे शरीर की हड्डियों को जाने, जोड़ों को जाने, सबको थैंक यू करते रहें। बस अपना ध्यान ले जाएंगे तो वहां की हीलिंग होने लगती है। मांसपेशियां, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सबको धन्यवाद दे दें। अपनी बॉडी को बोलें, आई लव यू माई बॉडी, आई थैंक यू माई बॉडी।
I love and accept you totally. I love and accept you totally. आप कितने सालों से मेरा काम कर रहे हो, कर रही हो, हर सुख दुख में मेरे साथ हो। मैं कितना चल पाता हूँ, डांस कर पाता हूँ इन पैरों की वजह से, इन हाथों से मैं क्या क्या अच्छे कार्य कर पाता हूँ अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। आंखों से मैं कितनी सुंदर सुंदर चीजों को देख पाता हूँ, कानों से मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन पाता हूँ। मन का मैं सही प्रयोग करके सब तरफ सकारात्मकता को ही अपने अंदर आने देता हूँ। मेरा शरीर, मेरा आभा मंडल बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इसके अंदर कोई भी नकारात्मक चीज नहीं आती है। मेरा ऑरा, मेरा आभा मंडल मेरी नकारात्मक चीजों को भी बाहर कर देता है, इतना शक्तिशाली है। और बाहर की कोई भी नकारात्मक चीज, कोई भी नकारात्मक दृश्य, कोई भी नकारात्मक आवाज मुझे प्रभावित नहीं करती। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। मैं सुबह से शाम तक, शाम से सवेरे तक सजग रहता हूँ, सजग रहती हूँ, पूर्ण रहती हूँ, खुश रहता हूँ, खुश रहती हूँ, आनंद में रहती हूँ। आनंद कहीं बाहर से नहीं आने वाला होता है। वास्तव में हम सब आनंद स्वरूप ही हैं, हम सब आनंद ही हैं। इस चीज को जितना आप जितनी जल्दी विश्वास कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप वो सब देख पाएंगे जो आप वास्तव में चाहते हो। आपका जो तरंग है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो बदल जाती है। अगर आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर जीवन जीते हो तो वैसा ही होता है। और जब आप सकारात्मक सोच से जीते हो, रात में सोते समय सकारात्मक सोच के सोएं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है, धन भी ठीक हो गया है, रिश्ते भी ठीक हो गए हैं, बच्चे भी ठीक से आपका कहना मानने लगे हैं, आपका शरीर भी स्वस्थ है। और इसको बार बार सोचते हुए सोएं कि हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर है। तब आपका हर दिन तरंगें बदलती रहेंगी और आप उच्च चेतना पर पहुंच जाओगे। आसान है ये, सहज है। जिसका हम ध्यान करते हैं, नकारात्मक चीजों का ध्यान करते हैं, तो नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में बढ़ती हैं। अगर आप सकारात्मक चीजों का ध्यान करेंगे तो सकारात्मक चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगेंगी। और चुनाव आपका है, क्या करना है आपको। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें बढ़ें तो सकारात्मक चीजें ही सोचें। हर चीज का नकारात्मकता का सोचें कि सकारात्मक कैसे हो सकती है। उसका एक ऐसा ट्रांसफॉर्म करें, नया सेंटेंस बनाएं। जैसे मान लीजिए बच्चे YouTube देखते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सिंपल है। अगर आप काम करते में थक जाते हो तो मुझे काम करते में इतनी ऊर्जा मिलती है कि मैं आनंद महसूस करता हूँ, करती हूँ। अगर आपका ध्यान में मन नहीं लगता है मान लो, तो मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ, बैठती हूँ, मैं खूब आनंद को प्राप्त हो जाती हूँ। मैं संसार से मुक्त होकर के ध्यान करती हूँ, करता हूँ। सिंपल है। इस क्षण में आपका मन शांत है, शरीर शिथिल है। इस समय में अगर कोई ऐसे बैरियर्स आपके अंदर आ रहे हैं, कोई ऐसी वॉल्स हैं जो कि आपको खुशी से लेने से रोकती हैं, मन के ऐसे बिलीफ सिस्टम जो कि आपको आनंदित होने से रोकते हैं, उनको आप चाहें तो इस समय में छोड़ सकते हैं। बोले वॉल्स डाउन, वॉल्स डाउन, वॉल्स डाउन, बैरियर डाउन, बैरियर डाउन, बैरियर डाउन। जितनी भी इस तरह की वॉल्स हैं, जितने भी इस तरह के बैरियर्स हैं, जितने भी इस तरह के विश्वास हैं, मैं उन सबको छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ।
छोड़ दीजिए। जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नकारात्मक बना देती हैं, आपकी ऊर्जा घटा देती हैं, उनको अभी छोड़ दीजिए, पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। मन में बोले जाने दो, 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 जाने दो। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जाने दो। ध्यान में नींद आ जाती है, जाने दो। पति नहीं सुनता है, जाने दो। बच्चे नहीं सुनते हैं, जाने दो। एक्सरसाइज नहीं करता हूं, जाने दो। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आपको आपका मन बताता है ये गलत हो रहा है, उसको जाने दो। मैं काम करके थक जाता हूं, जाने दो। सहज है। सब कुछ जब जाने दिया, अब अपने पूरे शरीर की एनर्जी को फैला दीजिए, पूरे कमरे में, पूरे शहर में फैला दीजिए इसको, और आगे पूरे पृथ्वी पर 100 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 1 लाख किलोमीटर दूर फैला दीजिए उसको, अनंत तक फैल जाइए। और जो आप चाहते हैं, अभी इस समय सावधानी रखनी होगी। क्या आप चाहते हैं? बच्चे खुश रहें, तरक्की पाएं, पति से हमारे संबंध अच्छे हो जाएं, मेरा संबंध अपने पति से अच्छा हो जाए, जीवन में अड़ोसी पड़ोसी सब सुख से रहें, पृथ्वी पर सुख शांति आनंद हो। इन सब भाव के साथ ऊर्जाओं को आकर्षित कीजिए। प्रेम की ऊर्जा को आकर्षित कीजिए, शांति की ऊर्जा को आकर्षित कीजिए, आनंद की ऊर्जा को आकर्षित कीजिए, चारों ओर से, सामने से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से। असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए सत्य की ऊर्जा को आकर्षित कीजिए, अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के लिए रोशनी की ऊर्जा को आकर्षित कीजिए, अमरता को प्राप्त करने के लिए अनंत ऊर्जाओं को आकर्षित करें। सुबह से शाम तक आनंद ही आनंद हो, सुबह से शाम तक शांति ही शांति हो, सुबह से शाम तक मंगल ही मंगल हो। विश्व के सारे लोग शांति, सुरक्षा और आनंद में जीवन व्यतीत करें। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्रेम, शांति, आनंद। प्रेम, शांति, आनंद। जैसे मन में भी आप लोग ये बोलते रहें, प्रेम, शांति, आनंद, प्रेम, शांति, आनंद। हम सबका रॉ मटेरियल प्रेम, शांति, आनंद का ही है। जितना आप इसको जपेंगे, प्रेम, शांति, आनंद, उतना ही हमारे जीवन में प्रेम, शांति, आनंद फैलती चली जाएगी। प्रेम, शांति, आनंद, प्रेम, शांति, आनंद, प्रेम, शांति, आनंद। इसी शांति में, इसी प्रेम में, इसी आनंद में रहते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को रगड़ के अपनी आंखों पर लगा लेंगे और इस ऊष्मा को जो आपको हाथों और आंखों के बीच में लग रही है, इस इलेक्ट्रिसिटी को अपने पूरे शरीर में फैल जाने दें। धन्यवाद दें, फिर हाथों को जोड़ लें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे शांति, शक्ति, स्फूर्ति, आनंद से भर दो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को इस तरीके से देखें, मैं शांत हूँ, मैं सजग हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैं शांत हूँ, मैं सजग हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैं शांत हूँ, मैं सजग हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। धन्यवाद,
माय बॉडी, मेरे शरीर आपको धन्यवाद, मेरे मन आपको धन्यवाद, हे ईश्वर आपको धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, कहिए, क्लियर? बहुत अच्छा था सर, शांति का मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ लग रहा था, एनर्जीज आ रही है जा रही है, अच्छा लग रहा था। भाई शांति ही हो, हम सब शांति हैं। गुड, थैंक यू। हाँ जी, वंदना जी, आज नींद आई? बढ़िया, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आज मन की शिकायत आपसे लगा दी थी ना, आपसे डर गया। नहीं, आप सजग हो गए और कुछ नहीं है। मन डरता नहीं है, मन तो निडर है। मन नहीं डरता। चलिए, बहुत अच्छा। बिल्कुल भी निडर है, सजग रहे होंगे पूरे है। समय, सब लोग सजग रहे होंगे आज, पूरे समय सब लोग सजग रहे होंगे। हाँ और सर। संजू जी, आपका सॉल्यूशन हो गया? हाँ सर। चलिए, और दो सुनील हैं, कोई तो बहुत बोले। अच्छा था, चलिए, बहुत अच्छा था। वेरी गुड, वेरी आज तो गुड, जैसे थैंक लगा यू। बहुत जल्दी खत्म हो गया मेडिटेशन। चलिए, मेडिटेशन का वो आधा घंटा पता नहीं लगता, अगर पता लग रहा है तो मेडिटेशन नहीं अच्छा है। लगा। हाँ, हाँ, धन्यवाद, अच्छा लगा। धन्यवाद, अच्छा लगा। धन्यवाद। This is the best time in 24 hours. क्या चीज? हाँ, टाइम तो बहुत अच्छा है। This is the best time, मतलब ये half an hour is the best time हाँ, in जी 24 हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और सही बात। और 7:30 भी अच्छा लगेगा। बताऊं, 3 हाँ, दिन का मेरा 7:30। जब हाँ, फर्स्ट बोलिए। टाइम मैं आपके पास अभी ये वाली मेडिटेशन के लिए आई थी, तो उससे हम्म, पहले मेरे घर में बहुत टेंशन थी, एक्सट्रीम। और कोई चीज मेरे को काम मतलब नहीं आ रही है, ऐसा लगने लगा था। फिर आपका मैसेज आया तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया, और आज की डेट में मैं बिल्कुल कूल हो चुकी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसे जो करना है करो, जाओ। ओके। बच्चे ही मेरे से पूछ रहे हैं, आपको हुआ क्या है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, डांट क्यों नहीं रही? इनकी तो आवाज में ही तो मस्ती बहुत लग रही फर्क है, पड़ा। जैसे ऐसी की तैसी। संजू समझ रही है, तुम्हारे लिए मैसेज है ये। फर्क है। हाँ, 3 दिन में ये हो गया, और क्या चाहिए? हाँ सर, समझ रहे। बिल्कुल, कंटिन्यू मुझे करिए। तो अब मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, एट पीस विद माय ओन सेल्फ। यस, चलिए, Awesome. बहुत बढ़िया। और सुष्मिता जी, आपको क्या हाल है? सर बहुत ही अच्छा है, मेरा भी सेम हाल है। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। देखिए, जब आपको जो फर्क हो नहीं रहा है, पड़ता ना, हाँ, बेस्ट हाँ। होगा, जो होगा बेस्ट होगा, ये भाव रखें। हाँ ठीक है ना? हम चिंता करके तो हाँ ठीक कर नहीं पा रहे, तो बिना चिंता के ठीक हो जाने दो, भगवान को करने दो हाँ काम। सर, आप बोले थे उसी हिसाब से चल रही हूँ अभी। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोगों की शेयरिंग सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई, सबके जीवन में लाभ हो रहा है, ये अच्छी बात है। हाँ सर, वो तो है। चलिए, अब एक काम करिएगा, आज जो हम लोगों ने ध्यान करा ना, प्रेम शांति आनंद, जब भी कोई विचार आपको परेशान करे तो क्या करना है? कम से कम 2 मिनट तक प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद, प्रेम शांति आनंद अपने आप को बोलना है, मन ही मन। ओके सर। ठीक है? और फिर कल हाँ, अपन शेयर करेंगे क्या उससे फायदा होगा। ठीक है? ओके सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। Happiness का प्रणाम धन्यवाद। सर। धन्यवाद। प्रणाम थैंक सर। यू गुरु जी। आनंद की जय। प्रणाम सर। धन्यवाद।